जरा सोचिए, आपके शरीर में जो खून बह रहा है वो किसी दूसरे इंसान में जहर बन सकता है। हाँ, वही खून जो आपको जिंदा रखता है, वही किसी और की जान ले भी सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और कैसे पता चलता है कि किसका खून किसे दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड ग्रुप की पूरी कहानी, और वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके खून की पहचान से। सबसे पहले ये समझते हैं कि खून होता क्या है। खून कोई लाल पानी नहीं है, ये एक जिंदा टिश्यू है जो आपके शरीर में 24 घंटे दौड़ता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और जख्म भरता है। खून के 4 मेन हिस्से होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो खून को लाल रंग देते हैं और ऑक्सीजन लाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो बीमारी से लड़ते हैं, प्लेटलेट्स जो जख्म पर खून जमाते हैं, प्लाज्मा जो इन सबको बहाकर ले जाता है। एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। थोड़ी देर बाद बताएंगे कैसे इसी आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप का राज छुपा है। अभी बस समझिए कि यही हमारे ब्लड का हीरो है। अब बात आती है ब्लड ग्रुप की, मतलब ए बी, ए बी ओ, ये नाम क्यों पड़े। असल में आपके आरबीसी की सतह पर कुछ प्रोटीन मार्कर होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। जैसे किसी आदमी के कपड़े देखकर आप पहचान लेते हो कि कौन है, वैसे ही आरबीसी पर लगे ये एंटीजन बताते हैं कि ये ए ग्रुप है या बी या कोई और। ब्लड ग्रुप की खोज कैसे हुई? 1900 में एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर। उन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मरीज मरते दिखे। उन्होंने गहराई से स्टडी की और पाया कि हर इंसान के खून में फर्क होता है। उन्होंने ए, बी और ओ ग्रुप की खोज की। बाद में उनके छात्रों ने ए बी को भी खोज निकाला। यानी पहला ब्लड ग्रुप खोजने वाला इंसान कौन था? ऑस्ट्रिया के रहने वाला डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर, जिनको इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। अब सुनिए, एंटीजन के साथ साथ एक और खिलाड़ी होता है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में होती है और जिसका एंटीजन आपके शरीर में नहीं होता है उसके खिलाफ ये लड़ने को तैयार रहती है। आसान टेबल में समझिए, आरबीसी पर एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडी, और ब्लड ग्रुप में ए बी ओ। चलिए समझते हैं, ए में एंटीजन ए होते हैं और एंटीबॉडी बी होते हैं, बी में एंटीजन बी होते हैं और एंटीबॉडी ए होते हैं, ए बी में ए और बी एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है, और ओ में एंटीजन कोई नहीं और एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी होता है। अगर ये टेबल समझ नहीं आया, पीछे करके दोबारा समझ लीजिए। अब थोड़ा रुकिए, अब बताइए, अगर एक ग्रुप वाले को बी दे दिया जाए तो क्या होगा? उसका शरीर एंटी बी एंटीबॉडी से उस खून को दुश्मन समझकर नष्ट कर देगा। सीरियस रिएक्शन या डेथ भी हो सकती है। आरएच फैक्टर क्या होता है? अब ये ए बी ओ के बाद एक और चीज़ है आरएच फैक्टर। ये भी आरबीसी पर एक अलग तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम पड़ा रेसस मंकी पर, जो लाल मुंह वाला बंदर होता है। अगर किसी के आरबीसी पर ये डी एंटीजन है तो वो होता है आरएच पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो वो होता है आरएच नेगेटिव। मतलब ए प्लस का मतलब हुआ ए ग्रुप है प्लस आरएच एंटीजन है, और बी माइनस का मतलब हुआ बी ग्रुप है लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है। कुल मिलाकर बात समझ आई होगी आरएच फैक्टर क्या होता है। इसका मतलब प्लस और माइनस का मतलब ही आरएच फैक्टर होता है। प्लस है तो आरएच है, माइनस है तो आरएच नहीं है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो गर्ल्स या महिला को समझना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं महिला की आरएच फैक्टर और प्रेगनेंसी की। इमेजिन कीजिए, एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और उसके पति का है ए पॉजिटिव। अब अगर इस महिला के गर्भ में बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है जो पिता से आया है, तो महिला के शरीर में ये बच्चा थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि उसमें वो आरएच प्रोटीन है जो महिला के खुद के शरीर में नहीं है।
महिला का इम्यून सिस्टम इस RH पॉजिटिव बच्चे को फौरन समझ सकता है और एंटीबॉडी बनाने लग सकता है, जो इस बच्चे के खून को नुकसान पहुंचा सकती है। ये समस्या कब होती है? पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा खतरा नहीं होता है, क्योंकि शरीर पहली बार एक्सपोज्योर ले रहा होता है। लेकिन अगर दूसरी बार फिर ऐसा हुआ तो महिला के शरीर में बनी anti-RH एंटीबॉडीज फेटस के खून पर अटैक कर सकती है। इससे बच्चे को हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो सकता है, जिसमें उसके खून की RBC टूटती जाती है और बच्चा पैदा होने से पहले या बाद में गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। समाधान क्या है? इसका इलाज है और बहुत सरल भी, एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दिया जाता है पहली बार जब महिला RH नेगेटिव हो और गर्भ RH पॉजिटिव का संदेह हो, 28वें हफ्ते पर, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर और किसी भी समय अगर गर्भ में ब्लीडिंग या चोट लगे। ये इंजेक्शन महिला के शरीर को रोकता है कि वो RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज न बनाए और अगली प्रेगनेंसी भी सुरक्षित रहती है। सरल में कहें, एक तरफ मैं पोजीशन लिखा हूँ और एक तरफ मैं क्या करना चाहिए। देखिए, पोजीशन की तरफ महिला RH अगर नेगेटिव है और पति RH पॉजिटिव है तो एंटी-D इंजेक्शन जरूर लें। पोजीशन में महिला और पति दोनों RH नेगेटिव है तो कोई खतरा नहीं। पोजीशन में महिला RH अगर प्लस है यानी कि RH पॉजिटिव है तो कोई चिंता नहीं। तो बहनों और माताओं, अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो घबराइए मत, बस जरा होशियार रहिए। डॉक्टर को समय पर बताइए, एंटी-D इंजेक्शन लगवाइए और अपने आने वाले बच्चे को एक सुरक्षित जीवन का तोहफा दीजिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, किसका खून किसे दे सकते हैं? अब इस चार्ट को देखिए। मैं इस चार्ट को 2 फॉर्मेट में रखा हूँ, एक डोनर और एक रिसिप्ट। सोचिए, अगर इंसान के शरीर में खून ना हो तो क्या होगा? कोई जख्म हो, सर्जरी हो, एक्सीडेंट हो या माँ बनने वाली हो, हर हालत में खून देना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या हर किसी का खून हर किसी को दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसमें भी विज्ञान के सख्त नियम है जो जानना जरूरी है, वरना जिंदगी बचाने के चक्कर में जान भी जा सकती है। अब देखिए, इस चार्ट को देखिए, एक तरफ डोनर है और एक तरफ रिसिप्ट है। डोनर साइड में देखिए, O नेगेटिव वो सबको दे सकता है और रिसिप्ट साइड में देखिए AB प्लस वो सबसे ले सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, इतना दिमाग लगाइए कि जिसमें नेगेटिव है वो सेम एंटीजन वाले को दे सकता है, बट नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। जैसे O नेगेटिव है, वो AB पॉजिटिव को दे सकता है। कारण, क्योंकि इसमें RH नेगेटिव है। जब RH नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन होता ही नहीं है, एंटीबॉडी होते हैं। क्योंकि O नेगेटिव पर देखिए इस चार्ट को, एक तरफ डोनर है, एक तरफ रिसीवर है। अब O जो नेगेटिव है वो सबको दे सकता है और AB जो पॉजिटिव है वो सबसे ले सकता है। इसे आप दूसरा एग्जांपल से समझो। माइनस ग्रुप वाला ब्लड सेम एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप को क्यों दे सकता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पर मेरे पास 2 घर हैं, एक छोटा जिसे माइनस मानते हैं और दूसरा बड़ा जिसे प्लस मानते हैं। पहला वाला घर में एक लड़की को ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही लड़की रह सकता है, और बड़ा वाला में 2 लड़की को लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों जगह लड़की ही क्यों लिए? क्योंकि लड़की को एंटीजन माने हैं ताकि सेम एंटीजन मिल सके। अब देखो, दूसरा वाला घर का लड़कियों को बाहर निकालते हैं और पहला वाला घर की लड़की को आसानी से दूसरा वाला में एडजस्ट हो गया, क्योंकि दूसरा वाला घर में एरिया प्लस है, इसलिए माइनस वाला प्लस में जा सकता है, बट सेम एंटीजन होना चाहिए। अब पहला वाला घर का लड़की को बाहर निकालते हैं, फिर दूसरा वाला घर का लड़की को पहला वाला लड़की का घर में एडजस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ एरिया माइनस है जो कि लड़कियां एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए प्लस माइनस को नहीं दे सकता है और माइनस वाला सेम एंटीजन के पॉजिटिव ग्रुप में जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए O नेगेटिव, इसमें D एंटीजन नहीं है, इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी A भी है और B भी है, इसीलिए ये AB को दे सकता है बट ये ले नहीं सकता है। अब डोनर में O पॉजिटिव को ही देख लीजिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है तो AB पॉजिटिव को दे सकता है, A पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है और खुद O पॉजिटिव को दे सकता है। डोनर में देखिए B नेगेटिव,
वो AB को दे सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव दे सकता है बट पॉजिटिव दे नहीं सकता है। इसका मतलब B नेगेटिव के पास B एंटीजन होते हैं, इसीलिए AB को दे सकता है क्योंकि इसमें B एंटीजन ऑलरेडी है। डोनर में देखिए B पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव को ही दे सकता है, लेकिन किसे? जिसके पास B एंटीजन है। तो अब B एंटीजन किस में है? तो देखिए AB प्लस पर B एंटीजन है, इसका मतलब इसको दे सकता है, और नीचे B पॉजिटिव को ही दे सकता है, और बाकी सब में किसी पर भी B पॉजिटिव नहीं है और ये किसी को दे नहीं सकता है, सिर्फ AB प्लस और B प्लस को ही दे सकता है। अब डोनर में A नेगेटिव को देखिए, नेगेटिव है, इसका मतलब वो पॉजिटिव को भी दे सकता है सेम एंटीजन वाले, और नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन सेम एंटीजन होना चाहिए। A नेगेटिव AB पॉजिटिव को दे सकता है क्योंकि इसमें A एंटीजन है, AB नेगेटिव को दे सकता है क्योंकि A एंटीजन है, और A नेगेटिव को भी दे सकता है क्योंकि A एंटीजन है, और A प्लस को भी दे सकता है क्योंकि A एंटीजन है, क्योंकि माइनस वाला दे सकता है लेकिन वो ले नहीं सकता है। डोनर में देखिए A प्लस है, इसका मतलब पॉजिटिव को ही दे सकता है, लेकिन किसे? जिसके पास A एंटीजन है। तो A एंटीजन किसके पास है? तो AB पॉजिटिव के पास है और A पॉजिटिव के पास है। अब AB नेगेटिव को देखिए, नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव को दे सकता है, इसका मतलब दो ही ब्लड ग्रुप को दे सकता है, एक AB माइनस वाले को दे सकता है और एक AB प्लस वाले को दे सकता है। और डोनर में देखिए AB पॉजिटिव को, ये सिर्फ AB पॉजिटिव को ही दे सकता है क्योंकि इसमें नेगेटिव है ही नहीं, इसमें AB दोनों एंटीजन है, इसका मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है जिसमें A एंटीजन और B एंटीजन दोनों हैं। उम्मीद है ब्लड ग्रुप आपको समझ आया होगा क्योंकि मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझते हैं, देखिए O नेगेटिव सबको दे सकता है यानी यूनिवर्सल डोनर है, और AB जो पॉजिटिव है वो सिर्फ AB पॉजिटिव को ही दे सकता है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिसीवर है। और A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है यानी कि मैच ऑन एंटीजन, और B नेगेटिव जो होते हैं वो नेगेटिव B नेगेटिव को भी दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है, AB नेगेटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है। इसका मतलब RH माइनस वाला जो होते हैं वो RH प्लस वाला को दे सकता है पर उल्टा नहीं। अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं, जो एंटीजन हमने देखे वो जीन्स से आते हैं, मतलब जीनोटाइप तय करता है कि आपके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा। A और B ये डोमिनेंट होते हैं, वो रिसेसिव होता है, RH प्लस डोमिनेंट होता है और RH माइनस रिसेसिव होता है। मतलब AB बना है A प्लस B से और O वाले के दोनों जीन O ही होते हैं। याद रखने का आसान तरीका, डोनर का एंटीजन रिसीवर के लिए सेफ होना चाहिए और डोनर की एंटीबॉडी रिसीवर की आरबीसी पर अटैक नहीं करनी चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग क्यों और कैसे होता है? स्टेप 1, रेड ब्लड सेल की सतह बराबर एंटीजन की पहचान। समझिए इसको, चार्ट के बॉटम रो को देखिए, ग्रुप A के आरबीसी पर A एंटीजन, ग्रुप B के आरबीसी पर B एंटीजन, AB के आरबीसी पर A और B दोनों एंटीजन, और ग्रुप O के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं। इसे ऐसे समझिए, आरबीसी की सतह पर लगे ये एंटीजन जैसे किसी इंसान की शर्ट पर नाम टैग हो। अगर नाम A लिखा है तो वो A ग्रुप है, B लिखा है तो वो B ग्रुप है, AB पर दोनों टैग है A और B। ग्रुप O की शर्ट पर कोई नाम टैग नहीं है, ये न्यूट्रल दिखता है। स्टेप 2, प्लाज्मा में है सुरक्षा सैनिक यानी कि एंटीबॉडी। चार्ट की मिडिल रो को देखिए, A के पास एंटी B एंटीबॉडी है, B से लड़ता है। अब B के पास एंटी A है, AB के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, O के पास दोनों एंटी A और एंटी B। एंटीबॉडी को ऐसे समझिए जैसे बॉडीगार्ड हो जो अनजान नाम टैग यानी कि अजनबी एंटीजन को देखते ही हमला कर देते हैं। स्टेप 3, जब गलत खून मिलता है क्लॉटिंग या एग्लूटिनेशन होता है। अब सोचिए आपने किसी को ऐसा खून दे दिया जिसमें ऐसा एंटीजन था जो उसके प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी से मेल नहीं खाता। जैसे A ग्रुप के इंसान को B ग्रुप का खून दे दिया तो उसके प्लाज्मा में मौजूद एंटी B एंटीबॉडी उस खून के आरबीसी के B एंटीजन से भिड़ जाती है। नतीजा, आरबीसी चिपकने लगते हैं, फटने लगते हैं, जिसे कहते हैं क्लॉटिंग या एग्लूटिनेशन, और ये जानलेवा हो सकता है।
चलिए एक एक ब्लड ग्रुप के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ग्रुप ए, आरबीसी पर लाल बिंदु यानी ए एंटीजन। अब प्लाज्मा में नीला कांटा यानी कि एंटीबॉडी बी, मतलब खुद ए है बी से नफरत करता है। अगर आप बी वाला खून दोगे जिसमें नीला त्रिकोण है तो प्लाज्मा के नीले कांटे हमला कर देंगे, यानी कि कोई निशान नहीं, क्लोटिंग हो जाएगा अगर बी या ए बी का खून दिया। ग्रुप बी, आरबीसी पर नीला त्रिकोण बी एंटीजन, प्लाज्मा में लाल कांटा यानी कि एंटी ए, मतलब खुद बी है ए से नफरत करता है। ए या ए बी का खून दिया तो उसमें लाल बिंदु होगा, हमला होगा, कोई निशान नहीं, क्लोटिंग हो जाएगा अगर ए या ए बी का खून दिया। ग्रुप ए बी, आरबीसी पर लाल प्लस नीला ए और बी दोनों एंटीजन, प्लाज्मा में कोई निशान नहीं यानी कि कोई कांटा नहीं, नो एंटीबॉडी, मतलब सबको स्वीकार कर सकता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, सबसे अच्छा रिसीवर है। ग्रुप ओ, आरबीसी पर कोई निशान नहीं यानी कि कोई बिंदु नहीं, प्लाज्मा में लाल कांटा प्लस नीला कांटा, मतलब खुद के पास पहचान एंटीजन नहीं इसीलिए सबको दे सकता है, पर प्लाज्मा में दोनों सेनाएं हैं इसलिए किसी और का खून लेने में दिक्कत, सबको दे सकता है यानी यूनिवर्सल डोनर, कोई निशान नहीं पर खुद किसी से नहीं ले सकता सिवाय ओ के। अगर आपके खून की सतह पर लाल बिंदु है तो समझिए आपका नाम ए है और आपकी बॉडी में घूम रहे हैं नीली कांटे जो बी को देखते ही चिपक जाएंगे। गलती से बी का खून आ गया तो सोचिए जैसे नीला कांटा सीधे नीले त्रिकोण से फिर गया और शुरू हो गया लड़ाई, ब्लड क्लॉटिंग। दोस्तों ये सिर्फ खून नहीं, ये पहचान है आपके डीएनए की, आपकी विरासत की, और जब आप किसी को खून देते हैं तो आप सिर्फ जीवन नहीं दे रहे, आप भरोसा दे रहे हैं। इसीलिए जानिए अपना ब्लड ग्रुप और कभी मौका मिले तो किसी जरूरतमंद की नसों में जिंदगी बनने से ना हिचकिचाइए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया तो बस एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि अगली बार भी जब हम ऐसी ही मज़ेदार और ज़रूरी बातें लाए आप सबसे पहले जानें और सबसे पहले समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।